आई सपोर्ट रोहित चलाने वाला जी न्यूज़ अपने ही एंकर को गिरफ्तार क्यों करवा रहा है? रवीश कुमार। जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को जी न्यूज़ की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि रोहित को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। उनके ऊपर लगी धाराओं को जमानती अपराध होने के चलते उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सूचना में यह नहीं लिखा है कि किसकी शिकायत पर यह पूछताछ की गई, लेकिन अब यह बात जग जाहिर है कि जी न्यूज़ ने ही नोएडा पुलिस से शिकायत की थी कि वह इस मामले में जांच करे और कानूनी कार्रवाई करे। क्या यह गिरफ्तारी उसी शिकायत के आधार पर नहीं हुई? एक तरफ जी न्यूज़ की शिकायत पर उसके एंकर को गिरफ्तार किया जाता है, दूसरी तरफ जी न्यूज़ के डीएनए में हैशटैग चल रहा है आई सपोर्ट रोहित रंजन। अब रोहित को ही सपोर्ट करना था, तब जी न्यूज़ ने थाने में शिकायत क्यों कराई? जी न्यूज़ ने पुलिस से जो शिकायत की उसमें रोहित रंजन का नाम नहीं है। सीनियर प्रोड्यूसर नरेंद्र सिंह और प्रक्षुषी प्रोड्यूसर विकास कुमार झा का नाम है। विकास तो ट्रेनी प्रोड्यूसर है, यानी नौकरी में नए आए हैं। बताइए, आते ही निकाल दिए गए, वह किस कदर तनाव में होगा। मैं नहीं जानता कि विकास किस प्रवृत्ति का पत्रकार है, लेकिन है तो इंसान ही। उसकी चिंता हो रही है। जी न्यूज़ की शिकायत में लिखा गया कि लापरवाही से ज़्यादा गंभीर अपराध का अंदेशा लगता है। विकास और नरेंद्र की मिली भगत लगती है, इसीलिए पुलिस मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करे। 1 जुलाई को जी न्यूज़ के डीएनए कार्यक्रम में राहुल गांधी का वीडियो चलाया जाता है और उसे उदयपुर से जोड़ दिया जाता है। कांग्रेस की आपत्ति के बाद जी न्यूज़ ने तुरंत ही माफ़ी मांगी और इसे मानवीय भूल बताया। फिर आज जी न्यूज़ ने शिकायत क्यों दर्ज कराई कि वीडियो का मामला मानवीय भूल से आगे का है और पुलिस जांच करे? क्या माफ़ी मांगने से पहले जांच नहीं हुई होगी? यह कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि ईडी की ज़रूरत थी? मेरी राय में अब जी न्यूज़ और एंकर रोहित रंजन ने प्रमुखता से माफ़ी मांग ली है, तब ये मामला खत्म मान लिया जाना चाहिए। कांग्रेस को भी गिरफ्तारी पर जोर नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या यही राय रोहित रंजन मोहम्मद जुबैर के लिए लिख सकते हैं? दूसरी बात, जब जी न्यूज़ की थाने मामले दर्ज करा रहा था, तो फिर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पुलिस का इस्तेमाल कर रही है और पत्रकारिता पर हमला कर रही है? साफ है कि जी न्यूज़ ने रोहित रंजन, नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा का साथ नहीं दिया। अब बात रोहित रंजन की पत्रकारिता और उनके ट्वीट कर लेते हैं। आज हमने रोहित के कई ट्वीट और उनके कुछ कार्यक्रमों के टाइटल देखे। धर्म की आड़ लेकर दूसरे मजहब को ललकारने और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के आधार पर बहस की महफिल सजाने में रोहित रंजन किसी से कम नहीं है। रोहित रंजन अपनी पत्रकारिता में धर्म की आड़ लेते हैं ताकि जब पत्रकारिता पर सवाल उठे तब धर्म रक्षक के कोटे से समाज में मान्यता मिल जाए। जो पत्रकार पत्रकारिता का धर्म नहीं बचा सका, वो पत्रकारिता का धर्म कुचलने में लगे हुए हैं। वे धर्म बचा लेंगे, इसे लेकर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। जो अपने पेशे का धर्म नहीं निभा सकता, वो किसी का धर्म नहीं बचा सकता। धर्म के नाम पर सत्ता और राजनीतिक दल का संरक्षण मिल सकता है, लेकिन पत्रकारिता नहीं मिल सकती। रोहित रंजन के शो से अगर धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को ललकारने की हनक निकाल दे तो क्या उसमें किसी भी तरह की पत्रकारिता बचती है? रोहित की बेवजह गिरफ्तारी हुई है। दिक्कत है कि इन्हें इस बात पर भी यकीन नहीं होगा कि मैंने ऐसा लिखा, लेकिन अब जी न्यूज़ ने शिकायत कर दी है और इसके आधार पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, तो तुरंत कहना ठीक नहीं होगा गिरफ्तारी बेवजह हुई है। इंतजार करना चाहिए कि नोएडा पुलिस अपनी जांच के बाद रोहित रंजन, नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा को क्लीन चिट देती है या नहीं। उम्मीद तो ये भी की जानी चाहिए कि इसके बाद जी न्यूज़ नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा को नौकरी पर रख ले। क्या ये पूछा जा सकता है कि रोहित रंजन और उनके साथ खड़े पत्रकारों ने जी न्यूज़ की शिकायत का विरोध किया या नहीं? जी न्यूज़ क्यों इस मामले को लेकर पुलिस के पास गया? न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन नाम की संस्था है, उससे जांच के लिए कह सकता था। इस संस्था के रहते पुलिस के पास जाकर जी न्यूज़ ने वही काम नहीं किया जिसके लिए छत्तीसगढ़ से चलकर वहां की पुलिस आई थी। क्या ये पूछा जा सकता है कि रोहित रंजन के लिए हैशटैग आई सपोर्ट रोहित लिखने वालों ने कभी किसी पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध किया है? कितने ही पत्रकारों के मामले में आरोप लगे कि उन्हें केंद्र में मोदी सरकार, राज्यों की भाजपा सरकार के इशारों पर गिरफ्तार किया गया है या जांच के घेरे में फंसाया गया है। क्या रोहित रंजन ने ऐसे किसी भी एक मामले में किसी पत्रकार का पक्ष लिया है? ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोहित रंजन का ट्वीट देख लीजिए। पत्रकार होने के नाते जुबैर से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है, बल्कि रोहित ने ट्वीट किया कि जुबैर धर्म के नाम पर आग लगाने वाला है। 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की गिरफ्तारी और प्रताड़ना को लेकर सभा हुई। कई संगठनों ने उसकी निंदा की। क्या रोहित रंजन और उनके लिए हैशटैग चलाने वालों ने कभी इस बैठक का समर्थन किया? प्रेस क्लब के बयान को अपना बयान माना। जो पत्रकार रोहित गिरफ्तारी से भयभीत होने का नाटक कर रहे हैं, उनमें से किसी ने 2014 के बाद पत्रकारिता के दमन के खिलाफ किसी प्रदर्शन में हिस्सा लिया है? कभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड के किसी ट्वीट को लाइक भी किया है या रीट्वीट की बात तो छोड़ दीजिए। मेरा सवाल जायज़ है। इसके बाद भी अगर इन लोगों ने किसी पत्रकार के दमन का विरोध नहीं किया गया, तब मैं लिखता हूं कि जब माफ़ी मांग ली तब गिरफ्तारी की जिद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब जी न्यूज़ शिकायत दर्ज करा दे और उस पर रोहित रंजन की गिरफ्तारी हो जाए तो कोई क्या करे।
इसे गंभीर अपराध का अंदेशा नजर आ रहा है, तब कोई क्या कहे।